जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का एक हमें आयोजन समिति सुभाष हमें शीघ्र गठित करना है, तो हर जिले के जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि इस परीक्षा को आयोजित कराएं, बच्चों में कंपटीशन की भावना आए और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। जिस भवन में महात्मा फुले मंदिर में हम बैठे हुए हैं, शिक्षा के लिए, महिला शिक्षा के लिए सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने अपना जीवन निछावर कर दिया, हम सब जानते हैं। तो हम यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाएं कि शिक्षा में, चाहे वो स्कूल के क्षेत्र का हो, चाहे कॉलेज के क्षेत्र का हो, चाहे एमपीपीएससी या यूपीएससी के एग्ज़ाम की हो, हर क्षेत्र में हमें मदद बच्चों की करने की ज़रूरत है। और ऐसी बहुत सी दिल्ली में भी संस्थाएं हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे भी संस्थाएं हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग और मॉक टेस्ट कराते हैं। मैं बताया था पिछली बार, हर बार बताता भी हूँ कि यहाँ पर जो कौटिल्य एकेडमी है उसमें जो संचालक है वो भी, उन्होंने भी घोषणा की हुई है कि हम समाज के बच्चों को निःशुल्क 3 बच्चों को हम कोचिंग डिप्टी कलेक्टर की और प्रशासनिक सेवा की देने को तैयार हैं। एक बच्चा हमारा नहलाई क्षेत्र से गए भी है बच्चे 2, तो उसमें उन्होंने 60% तक डिस्काउंट दिया है फीस में। ये पता होना चाहिए सभी को। तो जो चूँकि आप पदाधिकारी बाहर से आए हैं तो अपने ज़िलों में इस चीज़ को बताना ज़्यादा आवश्यक है, ताकि हम अपने समाज की इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु है, ये समिति जितने भी जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इस रोजगार राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए अपने अपने नाम आज ही जाने के पहले सुभाष जी को या कार्यालय मंत्री हमारे दास साहब को दे करके जाएं, ताकि हम उनके आदेश 1 हफ्ते के अंदर निकाल दें और अकॉर्डिंगली वो हर ज़िले में अपनी अपनी तैयारियां कर लें। मेरा समाज स्मिता दर्पण हमारी पत्रिका 2000 जब से महासंघ बना उसके 1 साल से बाद हमने चालू कर दी थी। और मेरा समाज महासंघ के संत RS मेहरा जी जब तक रहे हमारे साथ, उस समय तक वो चलती रही। उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद फिर व्यवधान आया है। तो इसके लिए भी हमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी, तो उस समय भी हमने मुख्य रूप से डॉक्टर बीएल डहरिया साहब को नियुक्त किया था कि उनके मार्गदर्शन में ये पत्रिका का प्रारंभ करें। तो इसमें भी जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो मीडिया पर्सन हमारे हैं, जो मीडिया प्रकोष्ठ है वो, और हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं, शिक्षित जन हैं, प्रोफेसर डॉक्टर साहब हैं और खेम सिंह जी हैं, इनके मार्गदर्शन में ये पत्रिका बहुत शीघ्र ही चालू होनी चाहिए। मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जबलपुर मुख्यालय से ये पत्रिका आई है, तो हम पहले चरण में डिजिटल स्वरूप में इसको शीघ्र ले आएँ और यूट्यूब और फेसबुक पे और सब व्हाट्सएप के माध्यम से हम इसको प्रचारित करेंगे। भले मेरा ये कहना है कि हम 8 पेज की पत्रिका चालू करें, लेकिन चालू ज़रूर होनी चाहिए, ये मेरा आशय है। कहने का बार जोर देने का, तो सभी जिलाध्यक्ष से मेरा अनुरोध रहेगा कि इस पे अपने जो हम बिंदु बता रहे हैं सुभाष जी ने और मैं बता रहा हूँ, इस पे अपने उद्बोधन में प्रकाश डालेंगे। उनकी क्या योजना है, क्या तैयारी है, वो ज़रूर बताएंगे। ये मैं अनुरोध करूँगा आपसे। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ। सभी अध्यक्षों से मेरा निवेदन है, जो पॉइंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो जरूर नोट कर लीजिए, ताकि आप उन पर अपनी बात रख सकें। इन बिंदुओं पे हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। इन बिंदुओं से हट के चर्चा आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम लोगों ने कार्यक्रम लेट चालू किया और 4:30 या 5 बजे हम कार्यक्रम को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहली वापसी की ट्रेन आपकी जनशताब्दी है, इस कारण से। तीसरा बिंदु आता है कोष की व्यवस्था, चाहे भवन निर्माण हो, चाहे कोई भी गतिविधि हो। यहाँ गतिविधि हो रही है, इसमें भी कोष लगा है, आप जानते हैं। तो इस कोष की व्यवस्था के लिए हम लोग उतना सार्थक रूप से प्रयास नहीं कर पाए हैं। 2-4-10 लोगों से यदि कोष हम इकट्ठा करके, या संकुल साहब ने भवन निर्माण के लिए दे दिया, स्कॉलरशिप के लिए दे दिया, तो ये अच्छी चीज़ है, देने वाले हैं, हर व्यक्ति दे सकता है। कोई 100 रुपये दे सकता है, कोई 1 लाख दे सकता है। लेकिन अगर 100 रुपये का भी योगदान किसी का समाज के उत्थान में होगा, तो उसको गर्व होगा एक समय कि हाँ, मैंने समाज के लिए 100 रुपये का भी योगदान दिया था, उससे हमारे समाज इस स्थिति में आगे बढ़ रहा है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि समाज का प्रत्येक पदाधिकारी हो या ना हो, पदाधिकारी को तो पहले आगे आना चाहिए,
समाज के राष्ट्रीय कोष की व्यवस्था के लिए। कोष के लिए हमारे कोषाध्यक्ष महोदय भी, हेमराज हरिया जी भी अपना उद्बोधन में कवर करेंगे इसको। एक और चीज़ बहुत दिनों से पेंडिंग है, निर्भय आप भी सुनो इस चीज़ को, कि आशीष डहरिया जी से बात होती है कि इनकम टैक्स की धारा 12A की छूट होती है, या जो छूट होती है जिससे कि हम अगर मान लो धनराशि चंदे के रूप में लेते हैं तो वो इनकम टैक्स छूट रहती है उसमें दानदाता को। तो वो अगर हमें मिल जाती है तो मेरा समाज महासंघ का एक चमत्कारिक कार्यक्रम होगा वो, और हमें कोष की कहीं से भी आवश्यकता एक्स्ट्रा मदद किसी के सामने हाथ फैलाने की नहीं होगी। तो ये आशीष डहरिया जी से आप बात करके, आपका ये मतलब आप उस डिपार्टमेंट से हो तो आपको ये प्रयास करना होगा। आशीष जी से मेरी चर्चा होती है। इसके लिए जो रोड़ा आया था, मैं बता दूं कि ये बताया गया आशीष जी ने कि इसमें मेरा समाज का सदस्य, मेरा समाज का व्यक्ति हो सकता है, ये हमारे बाइलाज में है, ये आप लोग सब जानते हैं। लेकिन हम उस बाइलाज को अमेंड करना चाहेंगे कि मेरा समाज का सदस्य, मेरा समाज महासंघ का सदस्य हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हो सकता है। ये अगर हम ऐड करेंगे तो एक ट्रस्ट का स्वरूप में वो आएगा महासंघ, और इसमें हम किसी भी रूप में किसी से भी हम धनराशि चंदे के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि वो टैक्स शासन को भरेगा केंद्र सरकार को, तो वो टैक्स की राशि यहाँ दे दे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन बिंदुओं पे मैं आपके विचार, सभी जिलाध्यक्षों को मौका मिलेगा आज बोलने का, इन बिंदुओं पे मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। और नियमित प्रति माह 100 रुपये की राशि तो आपको देना ही चाहिए मिनिमम रूप से। ये पहले भी तय हो चुका है, लेकिन वो चीज़ें बीच बीच में हुई, बीच बीच में बंद हो गई, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और टैक्स का हमारा ये छूट का हो जाए। तो ये बाइलाज का जो अमेंडमेंट होना है, इसकी समिति बनी है दास साहब, आप जानते हैं सुभाष, तो ये समिति में दास साहब आप बताएंगे इसमें क्या कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आगामी जो 1.5-2 साल का समय महासंघ का इस कार्यकारिणी का बचा है, इसमें 2 बड़ी उपलब्धि हमारी भवन निर्माण की और हमारा विस्तार सामाजिक रूप से हुआ है, 6वां वर्ग आया है। लेकिन बाइलाज का अमेंडमेंट और इनकम टैक्स की छूट अगर हमको मिल जाती है तो ये मेरा एक खुद का व्यक्तिगत सपना है कि हम इस शेष अवधि में हम समाज के लिए पूरा करें, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आगे आने वाली समाज के लिए, पदाधिकारी गण के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। मैं आपको बताऊं, अगर ये हो जाता है तो ये आपको करना है। सुभाष जी, आपने बताया कि विधि प्रकोष्ठ और मीडिया प्रकोष्ठ को मजबूत करना है, महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम को बहुत मजबूत करना है। इसलिए महिला शक्ति आज बैठी हुई हैं, मैं भुआ जी से भी विचार जानना चाहूँगा कि इस पर वो कार्य योजना अपना बताएं। और देखिए, राजनीतिक दलों ने भी 33% महिला आरक्षण दिया है, तो हम तो 50% भी देने को तैयार हैं, देंगे। लेकिन आप लोग आगे आइए, मेन समिति में भी आइए, आपकी खुद की समिति में भी रहिए और आगे काम करिए, बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में लाइब्रेरी का योगदान आपने बताया, लाइब्रेरी के विस्तार की आवश्यकता है और उस लाइब्रेरी का कितना उपयोग जिलों में हो रहा है ये जिलाध्यक्ष महोदय बताएंगे, और नहीं हो रहा है तो कहाँ कमी है, क्या गैप है, ये आप लोग बताइएगा। उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं, गलतियों से ही हम आगे बढ़ेंगे, तो वो आपको बताना है। सुभाष ने बताया एजुकेशन कैरियर गाइडेंस, रोजगार के वर्कशॉप ऑनलाइन हमको चालू करना चाहिए। जो हमारा मीडिया आईटी का जो ब्रांच है, हमारे पदाधिकारी हैं, अगर वो कि जितना कर सकते हैं, अदरवाइज नई टीम हम खड़ी करें। और ऑनलाइन तो बहुत आसानी से 1 घंटे का लेक्चर रखो, आप रखो, लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज के बच्चे जुड़ें और उसमें भाग लें, तो उनको कुछ गाइडेंस हो। हम अपने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी होटल एकेडमी के संचालक को बुला सकते हैं, डॉक्टर साहब को, किशोरी साहब को बुला सकते हैं, आपको अपने लोग हैं, समाज में भी हैं, तो इनको अपन शुरू करें। ये शुरू बहुत जल्दी होने चाहिए। दूसरा, भोपाल के लिए मैं आपको बता दूं कि भोपाल में भी 2 ऑप्शन हैं समाज के भवन के लिए। एक तो सागर भंते जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का यहाँ गेस्ट हाउस बन रहा है, उसमें उन्होंने ऑफ़र दे रखा है कि यदि आप 1 या 2 कमरे महासंघ के नाम से लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, और आपकी महासंघ की सुविधा के लिए वो देंगे। उसमें यदि हमारा धनराशि का कोष बहुत इकट्ठा हो जाता है इनकम टैक्स की छूट के माध्यम से, तो ये वहाँ 2 कमरे हमारे रहेंगे। तो आप लोग जब भोपाल में आते हैं, किसी भी काम से आते हैं, तो गेस्ट हाउस का उपयोग हमको फ्री करने को मिलेगा।
चाहे वो एग्ज़ाम के लिए आए, चाहे किसी इलाज के लिए आए, तो भोपाल में सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए रुकने की होती है, वो हल किसी हद तक हो सकती है।